आज हम पहुंचे हुए हैं देवघर जिला के सोना राय ठारी प्रखंड क्षेत्र के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जिसका नाम है शांति सेवा सदन। यहाँ पर डॉक्टर एस कुमार जो हैं वो लगातार यहाँ के लोगों का सेवा कर रहे हैं और मेडिकल के क्षेत्र में कई तरह के जो समस्याएं लोगों का होता है उनका यहाँ पर आकर के शांति सेवा सदन में उस समस्याओं का समाधान होता है। हम लोग डॉक्टर एस कुमार से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से चिकित्सा लोगों का हो रहा है और सबसे अधिक इनके इस अस्पताल तक किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप यहाँ सेवा दे रहे हैं, शांति सेवा सदन आपका क्लिनिक का नाम है, आपका नाम डॉक्टर एस कुमार हुआ। सबसे अधिक आपके इस क्लिनिक तक किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अभी दर्द का पेशेंट जो है, ठंडी को लेकर जो है, दर्द का पेशेंट ज़्यादा है। जैसे घुटना में दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, अर्थराइटिस पेन हो गया, लकवा साइटिका हो गया। इस तरह का जो है पेशेंट थोड़ा-सा ज़्यादा है अभी ठंडी को लेकर। इसी तरह का पेशेंट अभी आ रहे हैं, दूर-दराज से पेशेंट आते हैं। हाँ। और यहाँ पर चूंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार भी लगातार कृत संकल्पित है मेडिकल के सेक्टर में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए और सरकार कई योजना भी बना रही है और सरकारी अस्पतालों में भी कई ऐसे नया तकनीकी मेडिकल का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो हो रहा है। आपको क्या लग रहा है झारखंड सरकार के तरफ से मेडिकल के सेक्टर में किस तरह से कार्य हो रहा है? देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जिस तरह का सेवा देनी चाहिए हम लोग को, उस तरह का हम लोग हमारा जो अपना कहने का मतलब जो चिकित्सा हम लोगों को दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, उस तरह से हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। और आयुर्वेद के बारे में कुछ अपना अनुभव है, उसी को लोगों को हम बताते हैं। जैसे कि डाबर कंपनी का हो गया, बैद्यनाथ कंपनी का हो गया, धन्वंतरी का हो गया, ओंझा का हो गया, रतन का हो गया, ब्यास का हो गया। ये सारा कंपनी का दवाई जो है, लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का ही दवा को हम लोगों को देते हैं। थोड़ा देर ही सही, लेकिन काम दवाई करती है। लोग तुरंत तुरंत क्विक सर्विस चाहता है, लेकिन लोगों को हम सलाह देते हैं कि थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काम आपको धीरे-धीरे होगा, लेकिन होगा। चूँकि आयुर्वेद में थोड़ा-सा स्लो तो चलता ही है, ब कोई भी बीमारी क्विक समाधान नहीं होगा और अंग्रेजी अगर है तो या एलोपैथ है उसमें जाकर के लोग तुरंत राहत पाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में है कि आप थोड़ा-सा जो है लंबा मेडिसिन चलता है, दवा जो भी होता है चलता है। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, ख़ास करके महिलाओं के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? चूँकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाएँ जो हैं वो समय पर उनका खान-पान या रहन-सहन सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है, तो अधिकांश महिलाएँ जैसे गैस हो जाता है, इस तरह का बीमारी कई आता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, ऐसे हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, गरीब-गुरबा लोग ही आते हैं जी। और अभी के डेट में इन साल हुआ क्या, खेती तो एकदम नहीं के बराबर हुआ है। लोगों के पास पैसे की कमी है, तो बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि 500-600 रुपया लेके आते हैं। अब उसी में उनका कहना है कि सर हमको परामर्श शुल्क भी लेना है, तो परामर्श शुल्क भी लोग नहीं देते हैं। हाँ, तो सोचते हैं चलो इतना दूर जो है भाड़ा लगा के आए हैं, तो चलो भाई किसी तरह इसको दवाई दे दें। हाँ, तो उसी में 2-3 तरह का दवाई भी उनको देना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेदिक का कुछ ऐसा दवा है जो कि बहुत कॉस्टली भी है। जी। तो वो कॉस्टली दवा यदि एगो देते हैं तो अगला आदमी को फेथ नहीं होता कि एक ही दवा में हम ठीक होंगे। तो हमको उसको पाट-पाट करके जो है, थोड़ा-थोड़ा करके जो है देना पड़ता है। 500-600 रुपया में ही दवाई उसको देना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखें? खान-पान उनका या रहन-सहन में किस तरह का बदलाव हो ताकि आदमी स्वस्थ रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है तो हम तो लोगों को सलाह यही देते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ है अभी के डेट में फिज़िकल वर्क। लोगों को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में लोग अभी योगा, व्यायाम बहुत तरह के चल रहा है, लेकिन गाँव घर में अभी कुछ ऐसा काम नहीं है। तो लोगों को हम सलाह देते हैं कि मॉर्निंग को जो है कि कुछ आप सूक्ष्म व्यायाम करिए, योगा करिए। हम थोड़ा एक थेरेपी सेंटर भी चलाते हैं और वो थेरेपी सेंटर में लोगों को योगा ही बताते हैं ज़्यादातर। हाँ, योगा बताते हैं, गर्म पानी पीजिए, समय पर जो भी आप साग, सातू, माड़ भात जो भी खाते हैं, लेकिन उसको आप टाइमली खाइए। हाँ, यही लोगों को हम सलाह देते हैं। मेडिकल के सेवा क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं और आप एक शिक्षक भी हैं और यहाँ पर झारखंड में आप पारा टीचर के भी पद पर रह करके शिक्षा के क्षेत्र में आप अलख जगाने का काम कर रहे हैं।
नया साल है, मकर संक्रांति है, क्या संदेश या क्या शुभकामना आवाम को देना चाहते हैं? हम तो लोगों को बोलेंगे कि अभी जो ये कड़क की ठंड चल रही है, सबसे पहले इसमें बचने की ज़रूरत है। हाँ, लोग थोड़ा-सा घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, घर में रहे, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश वो करे कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर साहब आजकल देखा जा रहा है कि कमर्शलाइज़ेशन हावी हो रहा है। इस पर आपका क्या राय होगा? क्या नहीं समझे? मेडिकल के सेक्टर में जिस तरह से कमर्शलाइज़ेशन हावी हो रहा है, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, ऐसे तो दूर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम लोग को कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं आया है। हाँ, तो इस पर हम तो कुछ विशेष कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ तो कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। लोग डॉक्टर कह के मेरे पास आते हैं, हम उसको सुविधा देते हैं, जो जानते हैं। चूँकि डॉक्टर साहब आप देखते होंगे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में और झारखंड में अक्सर अब देखा जाता है कि काफ़ी गरीब लोग भी हैं। देवघर लोग जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर काफ़ी महँगा और काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट लोगों का होता है। डॉक्टर जो हैं भगवान का रूप होते हैं, उनको भगवान के नज़र से लोग देखता है और होते भी हैं। कई लोगों को जान बचाते हैं तो डॉक्टर भगवान ही है। मेडिकल के सेक्टर में जिस तरह से कमर्शलाइज़ेशन हावी हो रहा है, ट्रीटमेंट प्रतिदिन महँगा होते जा रहे हैं, इसको आप किस नज़रिया से देखते देखिए, ट्रीटमेंट जो अभी के डेट में हो रहा है, हमरा कहने का मतलब कोई भी अभी ग्रामीण क्षेत्र से लोग जाते हैं, तो कोई भी डॉक्टर दवा लिखने के पहले ना बहुत तरह का जाँच लिखते हैं। हैं? जी। हाँ, अब द वो 1000-1200 रुपया लेके गए हैं, 2000 का जाँच ही लिख देते हैं। तो अगला आदमी उस जगह पर सक्षम नहीं हो पाते हैं और जो है कि वो कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब वहीं के डॉक्टर कुछ जो है बहुत सारा इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं, वो चीज़ तो हम लोग नहीं यहाँ करते हैं। अब रही बात कि हम लोग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देते हैं कि भाई आप लोग आयुर्वेद पर आइए धीरे-धीरे, आयुर्वेद पर खाइएगा तो आपका सेहत सब दिन बना हुआ रहेगा, ठीक रहेगा। मेडिकल के सेक्टर में जाँच कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? जाँच भी ज़रूरी है, जाँच ज़रूरी नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन जो अनुभवी एमबीबीएस डॉक्टर लोग हैं, मार्केट में जो हैं, उनको लगता है कि ये जाँच कंपल्सरी है तो कराना चाहिए जाँच। कभी-कभी ये है क्या, हम लोग को समझ में जो पेशेंट नहीं आता है कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग बाहर अच्छे डॉक्टर के पास सलाह देते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। क्योंकि बहुत ऐसे पहले डॉक्टर हुआ करते हैं कि सिम्पटम के हिसाब से देख करके मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते थे और उस पर लोगों को निजात भी मिलता था। तो कहीं न कहीं व्यवस्था और समय को देखते हुए जाँच भी ज़रूरी है। निश्चित तौर पर ये थे शांति सेवा सदन के डॉक्टर एस कुमार जी, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो भी सामाजिक स्तर पर या इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक तक उनको मैं प्रयास करता हूं कि बहुत ही रियायत दर में उनका ट्रीटमेंट हो और सुलभ हो। आयुर्वेद के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट चलता है, काफ़ी यहाँ पर पेशेंट भी आते हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एस कुमार का प्रयास है कि सामाजिक स्तर पर कुछ बेहतर किया जाए।